Thinking about taking your company secretary career global and wondering if there is life after ICSI beyond borders. So you are in a right place. In today's video, we will be decoding how you can take your company secretary career international and what it takes to go outside and work as a company secretary. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कंपनी सेक्रेटरी नूर नियाजी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आप देख पाएं। सो टुडे वी आर डिकोडिंग इंटरनेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर द क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज अक्रॉस बॉर्डर। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली कि ये जो CS का डेजिग्नेशन है, दिस डेजिग्नेशन मे नॉट बी इक्वली वैल्यूएबल इन एवरी कंट्री, बट जो स्किल्स आप इस CS डेजिग्नेशंस के साथ एक्वायर करते हो, अगर मैं बात करूं आपके लीगल स्किल्स की, ड्राफ्टिंग स्किल्स की या कंप्लाइंस मैनेजमेंट स्किल्स की, दीज ऑल स्किल्स आर ग्लोबली वैल्यूएबल। तो अगर आप क्लोजली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं सब स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जो लीगल फ्रेमवर्क को, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क को समझ पाते हैं, तो आपके लिए किसी भी तरह के किसी भी कंट्री में काम करने का कोई भी रिस्ट्रिक्शन है नहीं। फिर चाहे आप कनाडा में हो, यूके में हो, UAE में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर सिंगापुर में हो। हालांकि ICSI की CS डिग्री हर एक देश में रिकॉग्नाइज तो है नहीं, पर अच्छी बात यह है कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है और आप एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल उस पर्टिकुलर कंट्री में काम कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल एक बड़ा ही फेमस इंस्टीट्यूशन है चार्टर्ड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट, जिसे पहले ICSA लंदन भी बोला जाता था। या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करूं, गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या तीसरे की बात करूं कि सिंगापुर का ICSA। ये तीनों ही इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनल बॉडीज हैं। इन तीनों ही इंस्टीट्यूशंस के साथ ICSI ने MOU साइन किया हुआ है। और अगर मैं चार्टर्ड गवर्नेंस ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि CGI की बात करूं, तो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको वहां की मेंबरशिप मिल सकती है। सो ये क्या क्राइटेरिया हैं, अभी उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं चार्टर्ड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट की पर्टिकुलरली बात करूं, तो ये संस्था 9 अलग अलग देशों में आपको मेंबरशिप प्रोवाइड कर सकती है और आप एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल वहां पे जाके उन्हीं देशों में जाके काम कर सकते हो। अब इनका जैसे पहला क्राइटेरिया है कि आपके पास रिक्वायर्ड सेट ऑफ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आपको क्वालिफाई कर देता है, यानी कि आप पास हो जाते हो और आप अपनी आर्टिकलशिप जो कि अभी 21 महीने की चल रही है वो पूरी कर लेते हो, तो आप एक क्वालिफाइड मेंबर बन जाते हो। और दूसरा क्राइटेरिया इनका ये है कि आपके पास रिक्वायर्ड सेट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि इस केस में अगर मैं बात करूं तो 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप ये प्रॉपर फिट एंड प्रॉपर की कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो CGI लंदन के नॉन एग्जम्प्टेड पेपर्स में अपीयर होने का। यानी कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ICSI ने CGI के साथ साइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पहले तो मुझे ये चेक करना है कि मेरा टारगेट कंट्री कौन सा है जहां पे मुझे जाके काम करना है। तो CGI के पास 9 कंट्रीज का लिस्ट है। उन 9 कंट्रीज के अंदर अगर सपोज करो मुझे कनाडा में काम करना है, तो मैं कनाडा के रिलेशन में कितने नॉन एग्जम्प्टेड पेपर्स हैं पहले उनको देखूंगा और उन नॉन एग्जम्प्टेड पेपर्स के लिए अपीयर करूंगा। और अगर मैं उन नॉन एग्जम्प्टेड पेपर्स में क्लियर हो जाता हूं, पास हो जाता हूं, तो मैं CGI की मेंबरशिप हासिल कर पाऊंगा। और CGI की मेंबरशिप हासिल करने के बाद I will be eligible qualified company secretary to work as a corporate governance professional in the country Canada। अब हमने CGI एक संस्था के बारे में तो बात कर ली। अगर आप चाहें तो गूगल पे मल्टीपल संस्थाओं के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी अवेलेबल हैं और एक बाकायदा एक PDF फॉर्मेट में एक फॉर्म अवेलेबल है जिसे फाइल करके आप इन सारी संस्थाओं में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी सेक्रेटरी को अगर आउटसाइड इंडिया काम करना है, एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल या फिर लीगल प्रोफेशनल काम करना है, तो कौन कौन से रिक्वायर्ड स्किल सेट्स हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी कैंडिडेट के पास होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्किल, और दूसरा है लीगल ड्राफ्टिंग एंड एडवाइजरी स्किल, तीसरा है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का स्किल्स, चौथा रिस्क मैनेजमेंट, पांचवा बोर्ड मीटिंग और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की जानकारी को रखना। सो इनमें से जो भी 5 स्किल्स मैंने आपके सामने अभी डिस्क्राइब किए, ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर
सारे लीगल प्रोफेशनल्स के पास होते हैं। और सेम अगर हम वहाँ जाके काम करेंगे तो वो देश और वहाँ की गवर्नमेंट भी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि इस टाइप के स्किल सेट्स हमारे पास हो। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में आप लोग जाकर एज ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज को रेंडर कर सकते हो। जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया वो तो आपको फुलफिल करना ही है, लेकिन इस पूरी हिरार्की में जो टॉप पे नंबर 1 देश आता है वो आता है यूके, लंदन, जहां पे कहा जाता है कि कंपनी सेक्रेटरी रोल को जन्म देने वाला देश ही ये है। इफ यू क्वालिफाई CGI UK's एग्जाम and become a member of a CGI UK, then you will be eligible to work in a legal team and corporate governance team of the all listed entities जो कि UK में लिस्टेड हैं, UK में काम कर रही हैं। दूसरा ऑप्शन आता है मिडिल ईस्ट का, जिसमें UAE, कतर, सऊदी अरेबिया जैसे देश शामिल हैं। यहाँ पर भी कंप्लाइंस प्रोफेशनल्स की, लीगल प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि FDI का रोल बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तीसरे पायदान पे हमें सिंगापुर और मलेशिया का ऑप्शन नज़र आता है। बोथ ऑफ द कंट्रीज ऑब्जर्व हाई लेवल ऑफ कंप्लाइंस मैनेजमेंट एंड एक्सपेक्ट देयर प्रोफेशनल्स टू बी अ मास्टर इन इट। तो आपके लिए वहाँ पर जाकर काम करने से पहले हो सकता है कुछ लोकल सर्टिफिकेशंस एक्वायर करने हो, जिसके बाद आप एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब, एक कंप्लाइंस मैनेजर की जॉब वहाँ के लोकल लॉ फर्म्स में या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हैं। चौथी फेवरेबल कंट्रीज़ हैं हमारी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब इन देशों में कंपनी सेक्रेटरी नाम की कोई पोजीशन भी नहीं होती और वहाँ पे शायद इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है। तो वहाँ पर आपके पास गवर्नेंस एडवाइज़र, कंप्लाइंस ऑफिसर और कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेटर जैसी जॉब्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे CS बैकग्राउंड या कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड आपके लिए एक असेट साबित हो सकता है, और आप हो सकता है कि इन डेजिग्नेशंस पे जो भी काम आपको वहाँ करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसको आप बेहतरी से समझ पाओ और कनेक्ट करके काम कर पाओ। तो अब बात आती है कि आपको इन कंट्रीज़ में अगर जाकर काम करना है और अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है तो आप तैयारी किस तरीके से करें। तो पहले पायदान पे अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास में लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस है, आपके पास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, और अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी का पार्ट बन चुके हो या वहाँ पे काम कर रहे हो, या फिर आपके पास इंटरनेशनल लॉज की जानकारी है, एक्सपीरियंस है, तो आप एक फेवरेबल कंडीशन में आ जाते हो इन कंट्रीज़ में काम करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है आपका सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगापुर के केस में या ऑस्ट्रेलिया के केस में, कनाडा के केस में ऐसा हो सकता है कि आप अगर वहाँ पे एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल या फिर लीगल प्रोफेशनल काम करें तो आपके लिए वहाँ की लोकल बॉडीज से भी सर्टिफिकेशंस एक्वायर करने होंगे। तो उन सर्टिफिकेशंस की भी रिक्वायर्ड नॉलेज एडवांस में आपके पास होनी चाहिए। तीसरी अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट जो है वो है एडिशनल क्वालिफिकेशन की, जो आप इंडिया में रहकर भी परसू कर सकते हो। जैसे एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है CPA करने के बाद आपके मल्टीपल एवेन्यूज और ओपन हो जाते हैं इन आउटसाइड कंट्रीज में काम करने के लिए, या फिर LLM और MBA फाइनेंस भी आप कंसीडर कर सकते हो। एक और कंडीशन तैयारी की जो बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। आपको आपकी नेटवर्किंग पे डे 1 से काम करना होगा, और सोशल प्लेटफॉर्म का एक्सेस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि लिंक्डइन पर आप ग्लोबली सारे लीडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ग्लोबली कंपनी के, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के मैनेजर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के MDs, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के CEO से आप कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने की कोशिश कर सकते हो। अब लास्ट नॉट द लीस्ट बात आती है आपके लोकल लॉज की जानकारी की। तो अगर आपको किसी भी देश में, जो मेरा टारगेट देश है जहां मुझे काम करना है, लेट्स सपोज मुझे UAE में काम करना है, तो वहां पे एमिरेट्स का रूल चलता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि फ्री जोन क्या होते हैं, नॉन फ्री जोन क्या है, एमिरेट्स में कौन कौन से लॉज, बाय लॉज एप्लीकेबल हैं। तो मेरे पास उन लोकल लॉज की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब मैं कल को उस देश में जाकर काम करना शुरू करूं तो मुझे पता हो कि मुझे किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और किन किन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। टू सम इट अप, यस, कंपनी सेक्रेटरी डू हैव स्कोप आउटसाइड कंट्रीज, बट द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड और अपस्किल करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप ऐसे करियर ग्रोथ के लिए सीरियस हो तो आपको एडवांस में उसके लिए होमवर्क भी करना होगा, और उसी के लिए आपको एक प्लान भी एग्जीक्यूट करना होगा, ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेने में सक्षम हो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to subscribe my channel, like this video and share this video with your fellow friends and company secretary students। और अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेश्चंस और सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कंप्लायंट, स्टे ग्लोबल।